हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2, जिसमें हम अपनी स्टोरी नंबर 2 कवर करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुकी हूँ, जिसमें हमने स्टोरी नंबर 1 कवर की थी। सो हमारी स्टोरी नंबर 2 का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉसेट। सो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कैरेक्टर्स के नेम दिए हुए हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमारी स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कैरेक्टर है नरेटर। अब जो नरेटर है वो डकोटा एरोप्लेन को फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ उड़ा रहा होता है, लेकिन तभी वो एक स्टॉर्म में फंस जाता है। अब हमारा सेकंड जो कैरेक्टर है वो है अननोन फ्रेंड। अननोन फ्रेंड वो है जिसने नरेटर की, जो कि डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था, जो स्टॉर्म में फंस गया था, उसकी मदद की थी उस स्टॉर्म से निकलने के लिए। और हमारा तीसरा कैरेक्टर है वुमेन। अब जो ये वुमेन की बात हो रही है वो एक कंट्रोल सेंटर में काम करती है, जिससे जो नरेटर जो है जब वो सेफली लैंड कर जाता है अपने रनवे पर, तो उससे पूछता है उस ब्लैक एरोप्लेन और उस पायलट के बारे में। सो चलिए अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर आउटलाइंस दी हुई हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब आपको एक तरह से जो स्टोरी हम पढ़ेंगे अभी वो एक शॉर्ट में मिल जाएगी। एक शॉर्ट स्टोरी बना के मैंने यहाँ पे लिख दी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। The sky was clear with shining stars and the narrator was about to meet his family at breakfast. जो आसमान था वो बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे। तभी जो नरेटर था वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब था ब्रेकफास्ट टाइम पे। अब at 1:30 in the morning, the narrator flew in his Dakota aeroplane and he was instructed by Paris control to run 12 degrees west. अब सुबह का 1:30 जो नरेटर होता है वो अपने डकोटा एरोप्लेन को उड़ाने लगता है, और उसको जो पेरिस कंट्रोल होती है वो गाइड कर रही होती है और उसको कहती है कि वो 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ प्लेन को उड़ाए। He was around 150 kilometers away from Paris. Suddenly the cloud storm approached him. He decided to enter the storm. तभी वो पेरिस से 150 किलोमीटर दूर होता है, तभी अचानक से एक क्लाउड स्टॉर्म आता है और वो डिसाइड करता है उस स्टॉर्म में घुसने के लिए वो डिसाइड करता है। ड्यू टू हिज विलिंगनेस टू सी हिज फैमिली, द नरेटर टुक दिस रिस्की डिसीजन बट ही लॉस्ट द वे इन द स्टॉर्म। अब क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मिलने के लिए तड़प रहा था, तो जो नरेटर होता है वो डिसाइड करता है कि वो स्टॉर्म में घुसेगा और वो ये रिस्क उठाता है। तो चलिए अब हम अपने आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हिज प्लेन स्टॉप्ड वर्किंग। अब जैसे ही वो स्टॉर्म में घुसता है तो जो उसके एरोप्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। अब ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड बाय द नरेटर साइड इन द स्टॉर्म। सो जब उसके एरोप्लेन का जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, तभी उसको साइड में अपने एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है, जो कि उसको उस स्टॉर्म से निकलने के लिए हेल्प करता है। विदाउट मच फ्यूल ही फ्लू फॉर हाफ एन आवर एंड ही लैंडेड सेफली ऑन द रनवे। अब उसकी जो एरोप्लेन होता है, जो कि डकोटा एरोप्लेन होता है नरेटर का, उसमें इतना ज़्यादा फ्यूल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आधे घंटे तक उड़ता है और वो रनवे पर सेफली लैंड कर जाता है। ही वेंट आउट फ्रॉम हिज एरोप्लेन टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, बट ही गॉट सरप्राइज्ड नॉट टू फाइंड एनीवन देयर इन द एरोप्लेन। अब जैसे ही वो सेफली लैंड करता है तो वो अपने प्लेन से बाहर आता है, जिससे कि वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को धन्यवाद कर सके। लेकिन जैसे ही वो उतरता है, ना तो उसको कोई ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है, ना ही उसको कोई पायलट दिखाई देता है। The narrator asked the woman of control tower about the black aeroplane, but she laughed in negative about such a plane. अब जो नरेटर होता है वो उस वुमेन से पूछने लगता है, जो कि कंट्रोल टावर में काम करती है, उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। लेकिन जो वुमेन होती है वो हंसने लग जाती है कि तुम ऐसे कैसे प्लेन की बात कर रहे हो जो कि आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। इट वॉज अ मायरेकल विद नो एक्सप्लेनेशन फॉर द नरेटर विच सेव्ड हिज लाइफ। अब ये जो मिस्ट्री है, ये जो मायरेकल है, ये एक मिस्ट्री बनकर रह गई है, जिसका ना कोई एक्सप्लेनेशन है नरेटर के पास, जिसने उसकी जान बचाई। सो हमारे चैप्टर के द्वारा जो राइटर है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें मुश्किल के समय में कभी भी अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए और हिम्मत बांध कर रखनी चाहिए। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।